गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नाम है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। देखिए, जितने भी कंपाउंड्स हमारे पास होते हैं उनको अगर हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग ग्रुप करें तो उनको हम 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला होता है एसिड्स, दूसरा होता है बेसिस और तीसरा होता है सॉल्ट्स। देखिए, एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो वाटर के साथ H आयंस प्रोड्यूस करते हैं, और बेसिस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो वाटर के साथ OH आयंस प्रोड्यूस करते हैं या रिलीज़ करते हैं। और सॉल्ट जो होते हैं ये एसिड और बेसिस की रिएक्शन से बनते हैं। एसिड कौन होते हैं? एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो वाटर के साथ H आयंस प्रोड्यूस करते हैं। बेसिस वो सब्सटेंसेस होते हैं या वो कंपाउंड्स होते हैं जो वाटर के साथ OH आयंस प्रोड्यूस करते हैं। और सॉल्ट जो होते हैं ये वो कंपाउंड्स होते हैं जो एसिड्स और बेसिस की रिएक्शन से बनते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है हम कैसे चेक करेंगे कि जो गिवन कंपाउंड है वो एसिड है या बेस है। उसके लिए हमारे पास जो है कुछ इंडिकेटर्स हैं, पहले हम उनको पढ़ लेते हैं। इंडिकेटर्स फॉर टेस्टिंग एसिड्स एंड बेसिस। देखिए, सबसे पहले आप इंडिकेटर की डेफिनेशन देख लीजिए। एन इंडिकेटर इज अ डाई दैट चेंजेस कलर व्हेन इट इज पुट इनटू एन एसिड और अ बेस। इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर एक टाइप की डाई होती है जिसका कि कलर चेंज हो जाता है जब उसके अंदर हम क्या करते हैं, एसिड या बेस को डालते हैं। एन इंडिकेटर गिव्स डिफरेंट कलर इन एसिड एंड बेस। देखिए, जितने भी इंडिकेटर्स होंगे वो क्या करेंगे, एसिड के साथ तो कुछ और कलर देंगे और बेस के साथ कुछ और कलर देंगे। उसके अकॉर्डिंग जो है हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उस इंडिकेटर का यूज़ करके कि गिवन जो कंपाउंड है वो एसिड है या फिर बेस है। थस एन इंडिकेटर टेल अस वेदर द सब्सटेंस वी आर टेस्टिंग इज एन एसिड और अ बेस बाई चेंज इन कलर। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इंडिकेटर होता है वो अपने कलर चेंज से हमें ये बता देता है कि जो सब्सटेंस हम चेक कर रहे हैं, जो कंपाउंड हम चेक कर रहे हैं वो एसिड है या फिर बेस है। इन अदर वर्ड्स, एन इंडिकेटर टेल अस वेदर द सब्सटेंस वी आर टेस्टिंग इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंज इन कलर। अच्छा, अब देखिए, 3 जो होते हैं कॉमन इंडिकेटर्स होते हैं जो हमारे कोर्स में है। उनमें सबसे पहला है लिटमस, दूसरा है मिथाइल ऑरेंज और तीसरा है फिनोफ्थलीन। यही 3 जो है आपके कोर्स में है। इसके अलावा मैं 1-2 और बताऊंगा आपको, उनको आप समझ लेना, मगर ये जो 3 है ये मेन जो है आपके कोर्स में है। तो देखिए, हमारे पास जो है 3 मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स हैं किसके लिए, एसिड और बेस को चेक करने के लिए। उनमें सबसे पहला होता है लिटमस, दूसरा होता है मिथाइल ऑरेंज और तीसरा होता है फिनोफ्थलीन। देखिए, अब हमारे पास ये 3 इंडिकेटर्स दे रखे हैं। इनमें से भी जो लिटमस है ये सबसे मेन है। इसका हम क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं चेक करने के लिए कि जो गिवन कंपाउंड है वो एसिड है या फिर बेस है। देखिए, लिटमस जो होता है 2 तरह का होता है, एक ब्लू लिटमस होता है और एक रेड लिटमस होता है। ये आपको ब्लू लिटमस दे रखा है और ये रेड लिटमस दे रखा है। अब देखिए, एन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। आपके पास ब्लू लिटमस है, अब उसके ऊपर जब आप एसिड डालते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब जो एसिड होगा वो ब्लू लिटमस को क्या करेगा, रेड में कन्वर्ट कर देगा। वाइल जो बेस होता है ये क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। मान लीजिए आपको ब्लू लिटमस दे रखा है, इसके ऊपर आप एसिड डालोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपको रेड लिटमस दे रखा है, इसके ऊपर अगर आप बेस डालोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे हम कलर चेंज से बता सकते हैं कि जो गिवन कंपाउंड है वो एसिड है या फिर बेस है। देखिए, सबसे मेन जो है लिटमस ही होता है, तो इसको आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। अब देखिए, ये आपको एक पिक्चर दे रखी है,
इसमें हमने क्या किया है, 2 सॉइल के सैंपल ले लिए। इनमें से एक तो एसिडिक है और एक क्या है, बेसिक है। इनमें से एक एसिडिक है और दूसरी क्या है, बेसिक है। तो देखिए जो सी लेफ्ट साइड में ये वाली लेफ्ट साइड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, सो इट इज़ अ बेसिक। यहाँ पर जो है रेड लिटमस जो है वो किस में चेंज हो रहा है, ब्लू में चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो सॉइल होगी ये क्या होगी, बेसिक होगी। ऑन द अदर हैंड द सॉइल सैंपल ऑन द राइट साइड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, सो इट इज़ अ एसिडिक। और यहाँ पर जो ब्लू लिटमस है वो किस में टर्न हो रहा है, रेड में टर्न हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो सॉइल होगी ये क्या होगी, एसिडिक होगी, और ये वाली सॉइल बेसिक होगी। तो यहाँ पे उन्होंने बता रखा है कि आप सॉइल को किस तरीके से चेक करेंगे कि वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। अच्छा, अब देखिए लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस जो होता है नेचुरल इंडिकेटर होता है और इसका जो न्यूट्रल कलर होता है वो पर्पल होता है। इसका जो न्यूट्रल कलर होता है वो पर्पल होता है। हम क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ डाइज का यूज करके ब्लू लिटमस और रेड लिटमस बनाते हैं। जो न्यूट्रल कलर होता है किसका, लिटमस का, वो क्या होता है, पर्पल होता है। अब हमारे पास तो यहाँ पे रेड और ब्लू लिटमस दे रखे हैं, वो हम कैसे बनाते हैं, इसके ऊपर कुछ डाइज का यूज करते हैं और उससे हम क्या करते हैं, इसका रेड और ब्लू लिटमस बना लेते हैं। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट हमें पढ़ना है मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फ्थलीन। बट मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फ्थलीन आर सिंथेटिक इंडिकेटर्स। देखिए जो लिटमस होता है ये तो नेचुरल इंडिकेटर है, मगर जो बाकी दो हैं मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फ्थलीन, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं। द न्यूट्रल कलर ऑफ द मिथाइल ऑरेंज इज ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का जो न्यूट्रल कलर होता है वो क्या होता है, ऑरेंज होता है। अब देखिए हम ये देखेंगे किस तरह से कलर चेंज इन मिथाइल ऑरेंज हमें बताता है कि वो उसके अंदर जो हमने कंपाउंड डाला है वो एसिड है या बेसिक है। तो सबसे पहले इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, जो मिथाइल ऑरेंज का न्यूट्रल कलर होता है वो ऑरेंज होता है। देखिए जो मिथाइल ऑरेंज होता है उसका जो न्यूट्रल कलर होता है वो क्या होता है, ऑरेंज होता है। अच्छा, अब किस तरह से कलर चेंज ये बताएगा कि जो कंपाउंड इसके अंदर हम डाल रहे हैं वो एसिडिक है या बेसिक है। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर गिव्स रेड कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन। ये क्या करेगा, एसिडिक सॉल्यूशन के साथ कौन सा कलर देगा, रेड कलर देगा। एसिडिक सॉल्यूशन के साथ क्या देगा, रेड कलर देगा। वाइल मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर गिव्स येलो कलर इन बेसिक सॉल्यूशन, मगर ये येलो कलर देता है किसमें, बेसिक सॉल्यूशन के अंदर। आपके पास मिथाइल ऑरेंज है, इसका नेचुरल कलर क्या होता है, ऑरेंज। इसके अंदर जब आप एसिड सॉल्यूशन डालोगे तो वो उसमें क्या कलर चेंज होगा, वो रेड हो जाएगा। और अगर मान लीजिए आप इसके अंदर बेसिक सॉल्यूशन डालते हैं तो उसके अंदर जो कलर होगा वो येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम मिथाइल ऑरेंज का यूज़ करके पता लगा सकते हैं कि जो आपको कंपाउंड दिया है वो एसिडिक है या बेसिक है। अब देखिए थर्ड होता है फिनोल्फ्थलीन। इसका जो न्यूट्रल कलर होता है ये कलरलेस होता है। इसका जो न्यूट्रल कलर होता है ये क्या होता है, कलरलेस होता है। अब देखिए किस तरह से कलर चेंज हमें ये बताएगा कि जो कंपाउंड इसके अंदर हम डाल रहे हैं वो एसिडिक है या बेसिक है। तो देखिए सबसे पहले फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर इज कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन। ये एसिडिक सॉल्यूशन में क्या रहता है, कलरलेस रहता है। वाइल फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर गिव्स पिंक कलर इन बेसिक सॉल्यूशन, मगर ये क्या करेगा, पिंक कलर प्रोड्यूस करेगा किसके साथ, बेसिक सॉल्यूशन के साथ। तो देखिए हमने तीनों पढ़ लिए, लिटमस पढ़ लिया, सेकंड हमने पढ़ा मिथाइल ऑरेंज और तीसरा पढ़ा फिनोल्फ्थलीन। तो आपको क्या करना है, पहले तो इनका न्यूट्रल कलर याद करना है, दूसरा आपको ये याद करना है कि ये एसिड के साथ और बेस के साथ किस तरह से कलर चेंज करते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं जो हमें कंपाउंड दे रखा है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है।
अब देखिए हम लिटमस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस जो होता है ये नेचुरल इंडिकेटर होता है। लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ टाइप ऑफ प्लांट कॉल्ड लीचेंस। ये किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं हम? लीचेन से हम क्या करते हैं, इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। लीचेन इज अ प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन थैलोफाइटा। व्हेन लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक और बेसिक देन इट्स कलर इज पर्पल। देखिए जो लिटमस होता है ये नेचुरल इंडिकेटर होता है। सेकंड, इसको हम क्या करते हैं, कौन से प्लांट से निकालते हैं? लीचेन से हम क्या करते हैं, इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। और लीचेंस जो होते हैं ये वो प्लांट्स होते हैं जो थैलोफाइटा डिवीजन के अंदर आते हैं। और इनका जो न्यूट्रल कलर होता है वो क्या होता है? पर्पल। यहाँ पे लिखा है ना नाइदर एसिडिक नोर बेसिक, इसका मतलब उसका जो न्यूट्रल कलर होता है वो क्या होता है? पर्पल होता है। अच्छा, इट टर्न्स रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन। ये एसिडिक सॉल्यूशन में तो रेड हो जाता है और ब्लू हो जाता है बेसिक सॉल्यूशन के अंदर। तो देखिए हमने तीनों पढ़ लिए। पहला हमने पढ़ा लिटमस और दूसरा मिथाइल ऑरेंज और तीसरा पढ़ा फिनोल्फ्थलीन। तो आपको इन तीनों का न्यूट्रल कलर और एसिड और बेस के साथ कौन सा कलर ये प्रोड्यूस करते हैं वो आपको क्या करना है? याद करना है, लर्न करना है। अब देखिए इसके बाद आता है टर्मरिक। देखिए ये जो पहले तीन हमने पढ़े हैं ये आपको जरूर याद करने हैं। ये मैं आपको सिर्फ नॉलेज के लिए अब बता रहा हूँ। देखिए टर्मरिक इज ऑल्सो अ नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक क्या होता है? हल्दी। टर्मरिक क्या होता है? हल्दी। टर्मरिक कंटेन्स अ येलो डाई। इसके अंदर क्या होती है? येलो डाई होती है। डाई मतलब क्या होता है? जो चीज़ रंगती है उसे हम क्या बोलते हैं? डाई बोलते हैं। इट टर्न्स रेड इन बेसिक सॉल्यूशन। ये क्या होगा? जब भी इसको आप बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे तो ये क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। देखिए हल्दी जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टर्मरिक। इसके अंदर येलो डाई होती है और जब भी आप इसको बेसिक सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। उसका कलर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। देखिए इसका एक कॉमन एग्जांपल है। मान लीजिए हमने जो है कड़ी बनाई है और कड़ी के जो स्टेन्स हैं वो हमारे कपड़े पर पड़ गए मान लो, तो उस केस में क्या होगा? वो स्टेन्स क्या होंगे? येलो कलर के होंगे। मगर जब हम उसको वॉश करते हैं सोप के साथ तो उस केस में क्या होता है? वो जो येलो स्टेन था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो रेड ब्राउन कलर में क्या होता है? चेंज हो जाता है। रेड ब्राउन कलर में क्या होता है? चेंज हो जाता है। क्यों? वो जो टर्मरिक है वो बेसिक सॉल्यूशन के साथ क्या कलर चेंज देता है? वो रेड हो जाता है। इट टर्न्स रेड इन बेसिक सॉल्यूशन। और जो सोप होता है वो क्या होता है? बेसिक होता है नेचर में। देखिए मान लीजिए हम कड़ी खा रहे हैं, उसके स्टेन्स पड़ गए हमारे कपड़े पे तो वो येलो कलर के होंगे। मगर जब आप कपड़े को धोगे सोप से तो सोप जो होता है बेसिक होता है, तो उस केस में वो जो दाग होता है, जो स्टेन होता है वो क्या होता है? रेड ब्राउन हो जाता है। उसका कलर क्या हो जाता है? रेडिश ब्राउन हो जाता है। जो स्टेन होगा कड़ी का वो क्या होगा? रेडिश ब्राउन हो जाएगा। अच्छा, अब मान लीजिए जब आप बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करके उसे धोगे तो वो दोबारा से स्टेन क्या होगा? येलो हो जाएगा। क्यों? ज़्यादा पानी यूज़ करने से होगा क्या? जितना भी बेसिक सॉल्यूशन उसके अंदर क्या था वो सारा का सारा क्या होता है? रिमूव हो जाता है। एक बार इसे पढ़ लेते हैं। देखिए मैनी टाइम्स वी हैव नोटिस डेट अ येलो स्टेन ऑफ करी ऑन अ वाइट क्लोथ इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टर्मरिक इन करी टर्न्स रेडिश ब्राउन व्हेन सोप इज स्क्रब्ड ऑन इट। देखिए मान लीजिए कोई खाना खा रहा है उसमें वो कड़ी ले रहा है तो उसके स्टेन जो है अगर मान लीजिए वाइट क्लॉथ पर पड़ गए तो उसका कलर क्या होगा? येलो होगा, क्योंकि उसके अंदर करी के अंदर क्या है? टर्मरिक है। अब ये जो टर्मरिक होता है जब हम इसको बेसिक सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं तो ये क्या होता है? रेड ब्राउन हो जाता है। अब अगर मान लीजिए उस कपड़े को आप धोगे तो सोप से धोगे, सोप क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। इस केस में वो जो कलर होता है वो येलो से किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेडिश ब्राउन में वो कन्वर्ट हो जाता है। दिस स्टेन टर्न्स टू येलो अगेन when the cloth is rinsed with plenty of water. This is because then the basic soap gets removed with water.
तो पहले मान लीजिए स्टेन पड़ गया, स्टेन होगा येलो कलर का, किसके कारण? टर्मरिक के कारण। अब उसको जब आप सोप के साथ ट्रीट करोगे कपड़े को, तो सोप जो होता है वो बेसिक होता है, बेसिक होने के कारण क्या होता है, वो जो येलो कलर का स्टेन होता है वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। अब मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करके उसको धोते हो, तो धीरे धीरे क्या होता है, सोप का जो बेसिक सोप जो उसके अंदर गया होता है वो सारा का सारा क्या होता है, कपड़े से बाहर निकल जाता है, तो वो दोबारा क्या होता है, येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा ज़रूर। अब देखिए इसके बाद है रेड कैबेज। देखिए नेक्स्ट है द रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द रेड कैबेज लीव्स। जो रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट होता है ये हम इसे हम किससे निकालते हैं, इसे हम रेड कैबेज की लीव्स से निकालते हैं। इज आल्सो अ नेचुरल इंडिकेटर, ये भी हल्दी की तरह क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर होता है। इट इज़ रेड इन कलर, इसका कलर क्या होता है, रेड होता है। द रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट रिमेन्स रेड एसिडिक सॉल्यूशन। अच्छा, जब आप इसको एसिडिक सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करोगे तो वो रेड ही रहेगा, बट टर्न्स ग्रीन ऑन एडिंग बेसिक सॉल्यूशन। मगर जब आप इसके अंदर बेसिक सॉल्यूशन डालोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए पहले हमने 3 पढ़े, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन, फिर हमने क्या पढ़ा था, 4th टर्मरिक। अब 5th क्या है, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट कहाँ से करते हैं हम, रेड कैबेज की लीव्स से। और इसका कलर क्या होता है, ये रेड कलर का होता है। जब आप इसको एसिडिक सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करते हो तो इसमें कोई भी कलर चेंज नहीं होता है, वो रेड ही रहता है। बट जब आप इसको बेसिक के साथ ट्रीट करते हैं तो ये क्या होता है, ग्रीन कलर हो जाता है इसका। अब देखिए इसके बाद आता है ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर्स, देखिए सबसे पहले ओल्ड फैक्ट्री का मतलब समझ लीजिए। ओल्ड फैक्ट्री का मतलब होता है रिलेटिंग टू द सेंस ऑफ स्मेल। रिलेटिंग टू द सेंस ऑफ स्मेल मतलब हम स्मेल से पता करेंगे। पहले हम कलर चेंज देख रहे थे, अब हम क्या करेंगे, स्मेल करेंगे। तो अब देखिए, दो सब्सटेंसेस हु स्मेल चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन आर कॉल्ड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जिनकी स्मेल जो होती है एसिडिक और बेसिक मीडियम में क्या होती है, चेंज हो जाती है। अच्छा, इसका प्रिंसिपल तो हमने पढ़ ही लिया। यही इसका प्रिंसिपल है कि इसकी जो स्मेल होगी वो एसिडिक मीडियम में अलग होगी और बेसिक मीडियम में क्या होगी, अलग होगी। अब इसके देखिए 2 ही हैं हमारे पास मेन एग्जाम्पल्स, एक तो होता है अनियन और एक होता है वनीला। अनियन एंड वनीला एक्सट्रैक्ट आर द ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब देखिए अनियन की जो होती है एक अलग तरह की स्मेल होती है। व्हेन अ बेसिक सॉल्यूशन like sodium hydroxide solution is added to cloth strip treated with onion, then onion smell cannot be detected। देखिए अनियन की जो स्मेल होती है जब उसको हम बेसिक सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करेंगे वो क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। देखिए अनियन की जो होती है वो एक अलग सी स्मेल होती है, मगर जब हम इसको बेसिक सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं, बेसिक सॉल्यूशन का एग्जांपल आपको दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब आप इसे बेसिक सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करेंगे तो उसकी स्मेल जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी। अनियन की जो स्मेल होती है ना अपनी, वो क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। अब देखिए एसिड के केस में क्या होगा, एसिड के केस में उसकी स्मेल ख़त्म नहीं होती है, उसकी जो डिस्टिंक्ट स्मेल होती है वो बरकरार रहती है। An acidic solution like hydrochloric acid, however, does not destroy the smell of onion।
अब इससे भी हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि जो आपको सॉल्यूशन दे रखा है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। देखिए अनियन जो होता है उसकी एक अलग सी स्मेल होती है। जब हम बेसिक सॉल्यूशन लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करते हैं, सही है, को ट्रीट करते हैं किसके साथ, अनियन के साथ, तो उस केस में क्या होगी, उसकी स्मेल जो होगी अनियन की डिस्टिंक्ट स्मेल जो होगी वो क्या होगी, खत्म हो जाएगी। बट एसिडिक मीडियम में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अच्छा अब देखिए सेकंड है वनीला। वनीला एक्सट्रैक्ट हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक प्लेजेंट स्मेल, इसकी प्लेजेंट स्मेल होती है। इफ अ बेसिक सॉल्यूशन लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज एडेड टू द वनीला एक्सट्रैक्ट देन वी कैन नॉट डिटेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ वनीला। तो देखिए जो बेसिक सॉल्यूशन होता है वो अनियन की स्मेल भी ख़त्म कर देता है और वनीला की स्मेल भी क्या करता है, ख़त्म कर देता है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि जो आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। अच्छा अब इसमें वनीला जो होता है उसकी स्मेल जो होती है उसको एसिडिक सॉल्यूशन जो है वो चेंज नहीं करता है। अब देखिए एक ये क्वेश्चन है, ये आपको खुद पढ़ना है, नहीं आएगा आपको समझ तो मैं आपको समझा दूंगा। अब देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं एसिड क्या होता है। आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे कि एसिड के बारे में हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा जितने भी इंडिकेटर्स थे इनको आप अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिएगा और मोस्ट इम्पोर्टेंट पहले 3 है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, पहले 3 है जो हमने किए थे। अच्छा अब देखिए अब हमें एसिड्स के बारे में पढ़ना है। देखिए अगर मान लीजिए आप लेमन को काटते हैं नाइफ से और उसका टेस्ट करते हैं तो उसका जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, सार टेस्ट होता है, मतलब खट्टा स्वाद होता है उसका। उसका टेस्ट कैसा होता है, सार होता है। सार मतलब खट्टा होता है। द सार टेस्ट ऑफ लेमन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड इन इट। द एसिड प्रेजेंट इन लेमन विच गिव्स इट्स सार सॉल्यूशन इज सिट्रिक एसिड। देखिए भाई आपको एक नींबू दे रखा है, आप नींबू को काटिए, उसको क्या करिए, टेस्ट करिए, तो उसका जो टेस्ट होगा वो सार टेस्ट होगा। वो किसके कारण होता है, क्योंकि उसके अंदर एक एसिड प्रेजेंट होता है। उस एसिड को हम क्या बोलते हैं, सिट्रिक एसिड बोलते हैं। उस एसिड को क्या बोलते हैं हम, सिट्रिक एसिड बोलते हैं। उसका जो खट्टापन होता है वो किसके कारण होता है, सिट्रिक एसिड के कारण होता है। एसिड आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच हैव अ सार टेस्ट। एसिड्स वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनका सार टेस्ट होता है। इनका टेस्ट क्या होता है, सॉर होता है। अब देखिए इनके कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। जितने भी खट्टे फल होंगे या सब्जियां होंगी उन सब में क्या होगा, एसिड होगा। उन सब में क्या होगा, एसिड होगा। अब देखिए सम ऑफ द कॉमन फ्रूट सच एज रॉ मैंगो, रॉ ग्रेप्स, लेमन, ऑरेंज, टैमरिंड। टैमरिंड का मतलब क्या होता है, इमली। ये सारे के सारे क्या होते हैं, सार टेस्ट में होते हैं। इन सब का टेस्ट क्या होता है, सॉर होता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है। इनके अंदर क्या होता है, एसिड प्रेजेंट होता है, उस कारण इनका टेस्ट क्या होता है, सार होता है। अब देखिए कर्ड जो होता है इसके अंदर भी एसिड होता है। तो आपको जो है ये एग्जाम्पल जरूर याद कर लेने हैं कि एसिड कौन कौन से फल और सब्जियों में मिलता है। अच्छा अब देखिए अब हम इनके सोर्स पढ़ लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमें पढ़ना है देखिए अब हम क्या करते हैं, एसिड्स जो हैं वो किस तरह से हमें मिलते हैं उनके बेसिस पर हम क्या करते हैं, एसिड को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो पहला तो होता है ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा होता है मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो कि मैन मेड होते हैं, जो कि आर्टिफिशियल होते हैं। वाइल जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, द एसिड्स प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स वो होते हैं जो प्लांट और एनिमल्स की बॉडी के अंदर मिलते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं,
ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं जनरली वीक होते हैं, मगर जो मिनरल एसिड होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। हाँ, कुछ एक एक्सेप्शनल केस हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अब देखिए सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स आर एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड को हम इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। दूसरा सिट्रिक एसिड, तीसरा लैक्टिक एसिड, फिर टाटार्टिक एसिड, नेक्स्ट ऑक्जेलिक एसिड और नेक्स्ट है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड को हम मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। अब देखिए इनके सोर्सेज कौन कौन से होते हैं। एसिडिक एसिड जो होता है ये सिरका में मिलता है, सिरका मतलब विनेगर जो हम चाउमीन वगैरह के साथ खाते हैं। सिट्रिक एसिड जो होते हैं ये सारे के सारे जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उन सब में मिलता है, सिट्रस फ्रूट्स में मिलता है सच एज लेमन्स, ऑरेंजेस। लैक्टिक एसिड जो होता है ये मिल्क के अंदर मिलता है, कर्ड के अंदर मिलता है। टाटार्टिक एसिड जो होता है ये टैमरिंड के अंदर मिलता है या अनराइप ग्रेप्स के अंदर मिलता है। ऑक्जेलिक एसिड किस में मिलता है, टोमेटोज में मिलता है। देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किस फ्रूट या वेजिटेबल में कौन सा एसिड होता है, तो इसको भी आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। तो देखिए ऑर्गेनिक और मिनरल एसिड का जो बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि वो कहाँ पर मिलते हैं, वो कहाँ पर मिलते हैं। जो प्लांट और एनिमल की बॉडी के बाहर मिलेंगे इसका मतलब वो आर्टिफिशियल होंगे, वो सारे के सारे मिनरल एसिड होते हैं। और जो प्लांट और एनिमल की बॉडी में नेचुरली मिलते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। अब देखिए एक है फॉर्मिक एसिड, इसे हम मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। ये क्या होता है, आंट की स्टिंग के अंदर होता है या नेटल लीव्स की स्टिंग के अंदर होता है। अब देखिए जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, वीक होते हैं और ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। इनको आप खा भी सकते हो और पी भी सकते हो, इनको हम खा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं। द एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड। मिनरल एसिड कौन से होते हैं, जो मिनरल से बनते हैं, जो कि मैन मेड होते हैं, जो कि आर्टिफिशियल होते हैं। मिनरल एसिड्स आर मैन मेड एसिड्स। सेकेंड हाँ, अब देखिए तीन जो होते हैं कॉमन मिनरल एसिड्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, इनका आप नाम याद कर लीजिएगा। पहला होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड और ये नाइट्रिक एसिड। इन तीनों का ही हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अब देखिए जितने भी कंसनट्रेटेड एसिड होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं। दे कैन बर्न आवर हैंड्स एंड क्लोज, ये हमारे हाथ और कपड़ों को जला भी सकते हैं। दीज एसिड्स शुड नॉट बी हैंडल विद दीज एसिड शुड बी हैंडल विद केयर। इनको हमेशा क्या होता है, हमेशा ध्यान से हमें क्या करना होता है, यूज़ करना होता है। क्यों, अगर ये हमारी बॉडी के साथ टच हो गए तो उस केस में क्या करेंगे, ये बर्न कर देंगे उसको। अगर मान लीजिए किसी हाथ पे गिर गया तो उस हाथ की स्किन को क्या करेगा, ये जला देगा। ये बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। ना तो आप इनको खा सकते हो, ना ही तो खाने में यूज़ कर सकते हो, ना ही इनको पीने में हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा अब देखिए हम क्या करते हैं, लैब में जितने भी मिनरल एसिड होंगे उनको हम कभी भी डायरेक्ट यूज़ नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, उसके अंदर थोड़ा बहुत क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं। उसके अंदर हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत पानी डाल देते हैं ताकि जो उसका इफ़ेक्ट है थोड़ा कम हो जाए। क्लियर है। देखिए जितने भी कंसनट्रेटेड एसिड हमें लैब में मिलते हैं हम उनको डायरेक्ट यूज़ नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, उसके अंदर थोड़ा बहुत क्या करते हैं, पानी ज़रूर मिलाते हैं यूज़ करने से पहले। अच्छा आप देखिए इन द लेबोरेटरीज एसिड्स आर जनरली मिक्स विद वाटर टू डाइल्यूट देम, सच एसिड्स आर कॉल्ड डाइल्यूट एसिड्स। देखिए अब हम आगे पढ़ेंगे डाइल्यूट एसिड एंड कंसनट्रेटेड एसिड्स। देखिए डाइल्यूट एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जिसमें हम पानी मिक्स करते हैं, पानी मिक्स करते हैं, और जिसमें हम पानी मिक्स नहीं करते वो क्या होते हैं, कंसनट्रेटेड एसिड होते हैं। देखिए जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं, उनको आप खा भी सकते हो, पी भी सकते हो। मगर जितने भी मिनरल एसिड्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। इनको आप डायरेक्ट ना तो खा सकते हो, ना पी सकते हो, ना ही आप इनडायरेक्ट खा पी सकते हो। हाँ अब हम कर देंगे, जैसे मान लीजिए लैब में आपको कंसनट्रेटेड एसिड यूज़ करना है तो उस केस में हम क्या करेंगे,
हम उसके अंदर क्या करते हैं, पानी मिलाकर उनको डाइल्यूट कर लेते हैं पहले, यूज़ करने से पहले। अच्छा देखिए, जितने भी मिनरल एसिड होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, जबकि जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, वीक होते हैं। अब देखिए एक एक्सेप्शनल केस है, कार्बोनिक एसिड जो होता है ये मिनरल एसिड होता है, मगर ये क्या होता है, वीक होता है, ये बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। कार्बोनिक एसिड कौन सा एसिड होता है, ये वो एसिड होता है जो हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में देखते हैं। कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो एसिड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। अच्छा ये है तो मिनरल एसिड, मगर ये क्या होता है, वीक होता है, ये क्या होता है, वीक होता है। अच्छा अब देखिए, इसके बाद हम क्या करते हैं, एसिड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड। ऑल द एसिड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, पहला स्ट्रॉन्ग एसिड्स और दूसरा वीक एसिड। अच्छा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। एसिडिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टाटार्टिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये सारे के सारे क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। जनरली होता क्या है, जितने भी मिनरल एसिड होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, और जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। अब देखिए इसमें जो है कार्बोनिक एसिड जो है वो एक्सेप्शनल केस है। कार्बोनिक एसिड क्या है, वो एक्सेप्शनल केस है। जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं इनको आप खाने और पीने में इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। इवन इनका जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है उसको भी आप खाने और पीने में यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। देखिए आप इसमें ना एक्सेप्शनल केस जरूर याद करिएगा, क्योंकि ज़्यादातर आपसे एक्सेप्शनल केस ही पूछे जाते हैं। अब देखिए इसके बाद आता है कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। देखिए कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स, कंसंट्रेटेड एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जिसके अंदर मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर होता है, जिसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर होता है। और डाइल्यूट एसिड कौन से होते हैं, ये वो एसिड होते हैं जो कि हम वाटर को मिक्स करके बनाते हैं। हम क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड्स लेते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, वाटर को मिक्स कर लेते हैं, तो उससे जो एसिड बनेगा वो क्या होगा, डाइल्यूट एसिड होगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अ कंसंट्रेटेड एसिड इज वन विच कंटेन्स द मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर इन इट, जिसके अंदर मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर हो। और डाइल्यूट एसिड इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग द कंसंट्रेटेड एसिड विद वाटर। इसमें हम क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड लेते हैं और उसके अंदर वाटर मिक्स कर देते हैं। अच्छा अब देखिए, हम कभी भी जो होता है कंसंट्रेटेड एसिड को डायरेक्ट यूज़ नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, उसका जो डाइल्यूट वर्जन होता है उसी को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। क्यों, जो कंसंट्रेटेड एसिड होता है वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारी स्किन के लिए। अगर स्किन पे कहीं पर भी वो पड़ जाए, एक ड्रॉप पड़ जाए, दो ड्रॉप पड़ जाए, तो वो क्या करता है, स्किन को जला देता है। इसलिए उसको डाइल्यूट करना जरूरी होता है। अच्छा अब देखिए ऐसा होता है, जब भी आप एसिड के अंदर पानी मिक्स करेंगे तो जो रिएक्शन होगी वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। इसमें बहुत ज़्यादा क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, बहुत ज़्यादा हीट क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। तो अब हम मेथड समझेंगे कि भाई हमें एसिड को किस तरीके से डाइल्यूट करना है, हमें एसिड को किस तरीके से डाइल्यूट करना है, अब हम ये पढ़ेंगे। देखिए, when a concentrated acid is added for preparing a dilute acid, then heat is evolved gradually and easily absorbed by the large amount of water। देखिए ऐसा होता है, अगर मान लीजिए आपको एसिड को डाइल्यूट करना है, एसिड को डाइल्यूट करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले वाटर ले लेंगे। क्या करेंगे, वाटर ले लेंगे
और उसके अंदर एक एक ड्रॉप करके क्या करेंगे, एसिड डालेंगे। एक एक ड्रॉप करके क्या करेंगे, हम एसिड डालेंगे। उसका रीज़न क्या होता है, अगर आप एक एक ड्रॉप कर एसिड डालोगे तो उस केस में क्या होगा, हीट तो प्रोड्यूस होगी मगर वो हीट जो होगी वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा। दोबारा समझिए, देखिए डाइल्यूट करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका कि आपने एसिड लिया और पानी के अंदर डाल दिया। दूसरा तरीका होता है आपने वाटर लिया और उसके अंदर एसिड को आप क्या कर रहे हो, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डाल रहे हो, मान लीजिए ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे हो। तो इन दोनों में अंतर क्या है, हो तो दोनों में डाइल्यूट रहा है, तो दोनों में अंतर क्या है। देखिए डाइल्यूशन का तरीका क्या होता है, डाइल्यूशन का तरीका होता है कि आप पानी पहले ले लीजिए, उसके अंदर एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप डालिए। उसका रीज़न क्या है, जब आप एसिड को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है। तो अगर आप कम एसिड ले रहे हैं तो कम हीट प्रोड्यूस होगी। उस हीट को वाटर क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। क्यों, वाटर जो होता है वो नेचुरल कूलेंट होता है, इसलिए वो क्या करता है, उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। अच्छा, ऑन द अदर हैंड अगर मान लीजिए आप सारा का सारा एसिड एक ही बारी में पानी में डाल देंगे तो उस केस में क्या होगा, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, बहुत ज़्यादा हीट क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। तो उस केस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने से जो कंटेनर होगा उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या होगा, जो वाटर उसके अंदर है उस सब की स्टीम बनेगी और जो एसिड को डाल रहा है उसके मुंह पर जाकर उसकी स्किन को क्या करेगी, बर्न कर देगी, उसके मुंह को क्या करेगी, बर्न कर देगी। या ये भी हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो कंटेनर ही फट जाए, तो सारा का सारा जो है एसिड जो होगा और वाटर जो होगा वो क्या होगा, बाहर गिर जाएगा। तो इसलिए जब भी आपको एसिड को डाइल्यूट करना है तो हम क्या करेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या करेंगे, एसिड को वाटर के अंदर डालेंगे। देखो, इफ हाउएवर वाटर इज एडेड टू कंसंट्रेटेड एसिड टू डाइल्यूट इट, then a large amount of heat is evolved at once. This heat changes some of the water to steam explosively, which can splash the acid on our face or clothes and cause the acid burn. क्लियर है। तो हमें जब भी एसिड को डाइल्यूट करना है तो हम क्या करेंगे, कंटेनर के अंदर वाटर लेंगे और उसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या करेंगे, एसिड को डालेंगे। देखिए इस तरीके का केस बनेगा अगर मान लीजिए आप सारा का सारा एसिड एक ही बारी में पानी के अंदर डाल देंगे। क्यों, जब भी आप एसिड को डालेंगे वाटर के अंदर तो वो क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। क्यों, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो देखिए आप लोग, ये इंट्रोडक्शन था किसका, एसिड एंड बेस का। तो आप क्या करिएगा, इसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा और नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, एसिड की डेफिनेशन पढ़ेंगे और एसिड की प्रॉपर्टीज़ क्या करेंगे, केमिकल और फिजिकल दोनों क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू।